हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज फिर से एक नए वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित वास्तविक संख्या के उदाहरण नंबर 3 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 और 2 एक वीडियो में बनाए हैं, ठीक है। उस वीडियो को देखिए और समझिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बनाए थे वैसे ही सेम ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पूर्णांक समझेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ जीरो को इस साइड प्लस चार्ज रहता है, ठीक है, और 0 को इस साइड माइनस चार्ज होता है। 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। सेम यही सब क्या है? पूर्णांक है। देखिए, इधर माइनस का चिन्ह है, इधर प्लस का चिन्ह है, तो यही पूर्णांक है। क्यू यहाँ बोला गया है, क्यू के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है पूर्णांक, ठीक है। तो अब देखिए, हमें ये जांच करना है कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है कि नहीं। देखिए, यहाँ a बराबर bq प्लस r दिया गया है, जहाँ 0 छोटा है 0 बड़ा है, छोटा है r से, या बराबर हो सकता है, या यहाँ दर्शाया गया है कि r हमेशा छोटा होगा b से। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इन्हें। देखिए, मान लीजिए यहाँ दिया गया है 4 और मान लीजिए यहाँ 13 दिया गया है, ठीक है। और जब इनसे हम भाग देंगे, इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 4 3 12 होगा। शेष कितना बचा? यहाँ 1 बचा, ठीक है। देखिए, एक चीज और यहाँ हम समझ लेते हैं कि जब भी यहाँ पहले तो ये समझ लेते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बी बोलते हैं, इनको ए बोलते हैं, इनको क्यू बोलते हैं और आर बोलते हैं। देखिए, यही तो दिया गया है यहाँ ए देखिए, यहाँ एक दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो दोस्तों, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं दिया गया है यहाँ, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमें अपने से मानना पड़ेगा, ठीक है। ए हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए, बी से जब भी हम ए में भाग लगाएंगे तो जो आर का मान आएगा बी से हमेशा छोटा आएगा, हमेशा छोटा ही आएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी बी से हम ए में भाग देंगे तो आर का मान हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है 4q प्लस 1। ये क्या है? देखिए, हम इस सूत्र पर चलेंगे तो a बराबर bq प्लस r दिया गया है, ठीक है। a का मान यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ कहीं पर नहीं दिया गया है। देखिए, लेकिन यहाँ q के स्थान पर क्या है? b, और देखिए यहाँ q के स्थान पर क्या है? 4। तो b हमारा यहाँ दिया गया है, b 4 दिया गया है, ठीक है। और r भी नहीं दिया गया है, ए भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ए हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हम दोस्तों 4 से हम आर निकालेंगे, ठीक है। आर क्या है? आर शेषफल है। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ भाग दे रहे थे, यहाँ 4 से भाग दिए थे 13 में, तो कितने बार से भाग लगा था? 3 बार में। यहाँ 12 आया था, शेष कितना हमारा बचा था? 1। देखिए, 4 से हमेशा क्या आया है? यहाँ छोटा आया है। तो देखिए, हम अनुमान लगाएंगे कि भाग देंगे जब 4 से तो आर क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, नहीं, यहाँ 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, लेकिन 4 यहाँ नहीं आ सकता है कभी। शेष में 4 नहीं आ सकता है। अगर बी से, मान लीजिए यहाँ हम बी से भाग दिए हैं ए में, तो यहाँ क्यू है, जब आर आएगा तो 4 से हमेशा छोटा ही आएगा,
0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, लेकिन 4 कभी नहीं होगा या 4 से बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। दोस्तों ए को हम क्या बोलते हैं, ए को भाज्य बोलते हैं। तो देखिए यहाँ भाज्य हम मान लिए कि विषम पूर्णांक कोई है ए। ठीक है, अब देखिए तथा b बराबर क्या दिया हुआ है, b को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, भाजक कहते हैं। b भाजक बराबर क्या, b। देखिए हमेशा देखिए यहाँ जो दिया गया है ये q के स्थान पर क्या है, q। देखिए यहाँ q के जस्ट सामने 4 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए q का स्थान पर क्या है, b। तो हमारा b क्या मिल गया है, यहाँ से 4 मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों हमें r नहीं पता है। ठीक है, r नहीं पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे कि r का संभवतः मान क्या क्या आ सकता है, r का मान जब कोई, जैसे हम यहाँ लिखे थे 4 से भाग दिए थे यहाँ 13 में, तो शेषफल कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ तो a नहीं दिया गया है ना, यहाँ इसमें a नहीं दिया गया है, तो मान लीजिए b दिया गया है। a कोई पूर्णांक है, जब हम भाग लगाएंगे तो क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, लेकिन 4 नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 0 आ सकता है, 1, 2, 3, लेकिन 4 नहीं आएगा। अब दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, देखिए यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ 0 छोटा होता है r से या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमेशा r छोटा होगा b से। ठीक है, हमेशा छोटा होगा r b से, कभी भी बड़ा नहीं होगा r का मान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक चीज और, हम बारी बारी से r का मान रखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ लिखेंगे कि r, लिखेंगे जब r बराबर 0 रखते हैं, तब दोस्तों जब r बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, तो देखिए यहाँ a बराबर b का स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ b का स्थान पर दोस्तों 4 लिखेंगे, 4। q का मान हमें पता नहीं है तो q को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 0 का मान दोस्तों हम क्या, r का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, a बराबर देखिए 4, क्या मिला, 4 q और 0 जोड़ेंगे तो 4q ही होगा। देखिए अब यहाँ से दोस्तों जब हम r का मान 0 रखे तो इतना मान आया। ठीक है, अब पुनः लिखेंगे, पुनः r बराबर 1 रखने पर, अब दोस्तों r का मान हम क्या रखेंगे, 1 रख कर देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, लिखेंगे a बराबर b का स्थान पर क्या लिखेंगे, 4, q के स्थान पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, प्लस r के स्थान पर 1 लिखेंगे।
दोस्तों अब बताइए, इन्हें हम नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसी पर हो जाता है। दोस्तों देखिए, हमें सिर्फ इस रूप का देखना है कि इस रूप में आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ, यहाँ तो हमारा a बराबर मिला 4q, ठीक है, यहाँ क्या मिला 4q। दोस्तों यहाँ देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक हमसे बोला गया है, लेकिन हमारा यहाँ तो सम पूर्णांक आ गया है। देखिए जब हम 4q को भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 से भाग तो लग जा रहा है, यहाँ कितना आ जा रहा है 2q आ जा रहा है। तो ठीक है, तो ये विषम पूर्णांक नहीं हुआ है, ये क्या है सम पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन इनको देख लेते हैं, a बराबर हमें मिला है 4q प्लस r। दोस्तों नहीं, r नहीं, यहाँ 1 मिला है। दोस्तों हम 2 से जब भाग लगाएंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें तो लग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, क्या बताइए, इस इन दोनों में से कोई कॉमन निकल रहा है, इसमें से 2 निकल रहा है, लेकिन इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है विषम पूर्णांक है, ठीक है। और हमें यही तो निकालना भी है कि विषम पूर्णांक इस रूप का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, r का मान 1 रखे हैं, लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर r का मान 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, a बराबर bq प्लस r। देखिए a b का मान हमें 4 रखना है, q का स्थान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस r का मान 2 रखना है, ठीक है 2। तो देखिए हमारा क्या मिला यहाँ पूर्णांक, देखिए ये भी क्या मिला है दोस्तों, विषम सम पूर्णांक मिला है। देखिए a बराबर 4q प्लस 2 मिला है। दोस्तों हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन मिल जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ से 2 निकालेंगे तो क्या यहाँ बचेगा 2q बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 1। देखिए कॉमन हमारा 2 निकल गया, ठीक है। तो हम इन्हें कहेंगे कि ये क्या है सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है। लेकिन हमें तो इस रूप का चाहिए, ठीक है। तो अब की बार हम रखेंगे r बराबर 3 रख कर देखते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, रखने पर a बराबर b का स्थान पर हमें 4 रखना है, हमेशा हमेशा b का मान 4 ही रखेंगे। जहाँ ये जो दिया रहेगा q के जस्ट बगल में, उसी को हम रखेंगे b का मान, q प्लस 3 का मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं और थोड़ा इधर, a बराबर 4q प्लस 3। दोस्तों देखिए जब हम r का मान 3 रखें तो हमारा पूर्णांक क्या मिला, इतना मिला है, ठीक है। तो देखिए a बराबर 4q प्लस 3 हमें प्राप्त हुआ। क्या आप इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है, देखिए तो नहीं निकल रहा है, 2 से इसमें से कॉमन निकलेगा, लेकिन इसमें कॉमन नहीं निकलेगा। तो हम इन्हें कहेंगे कि क्या है ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी का रूप तो हमें यहाँ लाना था, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे, हमें तो विषम पूर्णांक चाहिए ना, तो देखिए लिखेंगे विषम पूर्णांक कौन कौन सा हो सकता है, ये a बराबर 4q प्लस 1 और a बराबर 4q प्लस 3। यह विषम पूर्णांक है, ठीक है। और देखिए इसमें विषम पूर्णांक भी नहीं है ये, तथा a बराबर 4q और a बराबर 4q प्लस 2 यह सम पूर्णांक है। क्यों सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है क्योंकि इसमें 2 का भाग लग
2 का भाग देने पर यह पूर्ण रूप से विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही जैसा भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम इसी पैटर्न को हमें लिखना है और इन्हें हल करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।